इसका नाम है दोस्तों सीडी। यस, इसका नाम है सीडी। आज की शाम अपने इस सीडी दोस्त के नाम अगर ठीक से समझेंगे इसके ये नाम तो ही आज बन पाएगा अपना काम। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है आज के दिन। ये इतनी आसानी से हमें देखने को शायद नहीं मिलेगी। कितने साल पहले ये वर्णन हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा है दोस्तों। हमें हमारे पूर्वजों का बहुत ही अभिमान महसूस होगा। ये जो ध्रुव है इसको तपश्चर्या के पश्चात अपनी जो सौतेली माता थी जिसके कारण उसको बहुत ही कष्ट सहने पड़े थे, उस माता के लिए ध्रुव के मन में कोई भी कटुता नहीं थी। ध्रुव ने अपनी सौतेली माता को क्षमा कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें और समझे इसका हम विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 47 श्लोक 47 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों से हमेशा की तरह मेरी नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना, फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलने जा रही है। आपको मजा आने वाला है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों सीडी। यस, इसका नाम है सीडी। आज की शाम अपने इस सीडी दोस्त के नाम अगर ठीक से समझेंगे इसके ये नाम तो ही आज बन पाएगा अपना काम। मेरे इसी दोस्त की आकृति मैंने यहां पर बनाई है। मैं इतना अच्छा चित्रकार नहीं हूं, फिर भी यथाशक्ति मैंने ये आकृति बनाई है। आपको मजा आने वाला है दोस्तों। किधर भी मत जाइए और वीडियो को अगर आप स्किप करोगे या फिर फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो ये रोचक जानकारी आपको पूरी तरह से मिल नहीं पाएगी। अतः इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम इस श्लोक के उच्चारण का विचार करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 47 श्लोक 47 और ये श्लोक इस प्रकार है। अनिर्विण्णः स्थविष्ठः अभूः धर्मयूपः महामखः नक्षत्रनेमिः नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः। अब यहां पर बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें इस श्लोक में है। सर्वप्रथम नाम है अनिर्विण्णः। इसका जो विसर्ग है इसके आगे स्थविष्ठः का स आया हुआ है। इस कारण से विसर्ग का हम हल्का सा स ऐसा उच्चारण करते हैं, अपूर्ण स ऐसा उच्चारण करते हैं। आगे का नाम है दोस्तों स्थविष्ठः। यहां पर श है, ध्यान से देखिए, यहां पर श है, ये श नहीं है। कुछ लोग इसका उच्चारण स्थविष्ठः ऐसा करते हैं जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण है स्थविष्ठः, स्थविष्ठः। और ये जो विसर्ग है इसके आगे अभूः ये नाम आया हुआ है, जिसका जो भू है ये दीर्घ है दोस्तों, ये अभू नहीं है, ये अभू है। और भू के आगे विसर्ग है, दीर्घ भू के आगे विसर्ग है। इस अभू का अ स्थविष्ठः के विसर्ग के आगे आने के कारण इसका ओ होता है। और आगे ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? इसे अवग्रह कहते हैं, जिसका हम लंबाई से उच्चारण करते हैं। अ की जगह पर ओ होके अवग्रह आ जाता है। और अभूः का जो विसर्ग है इसके आगे धर्मयूपः का ध आया हुआ है। इस कारण से इसका र बन जाता है, अपूर्ण र बन जाता है। आगे का नाम है धर्मयूपः। यहां पर यू दीर्घ है दोस्तों, ये धर्मयूप नहीं है, धर्मयूप है। और धर्मयूपः का जो विसर्ग है इसके आगे महामखः का म आया हुआ है। इस कारण से इस विसर्ग का ओ हुआ है। आगे की पंक्ति बहुत ही रोचक है दोस्तों। यहां पर पहला नाम है नक्षत्र नेमिः। यहां पर मी ह्रस्व है, इसका हमें ह्रस्व ही छोटा ही उच्चारण करना है। नक्षत्र नेमी का जो विसर्ग है इसके आगे नक्षत्री का न आया हुआ है। इस कारण से इसका अपूर्ण र बनता है संधि के नियमों के अनुसार। और आगे का नाम है नक्षत्री, जिसका त्रि दीर्घ है।
इसका हमें लंबा ई से उच्चारण करना है। कुछ लोग इसका नक्षत्री ऐसा छोटा ह्रस्व उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण है नक्षत्री, नक्षत्री। और आगे का नाम है क्षमः, उसके आगे नाम है क्षामः। क्षमः का जो विसर्ग है, इसके आगे क्षामः का क्ष आया हुआ है। ये जो क्ष अक्षर है दोस्तों, ये क और श से बनता है। जब इस प्रकार विसर्ग के आगे क, ख या क्ष आता है, तो विसर्ग का हम हल्का सा ख, अपूर्ण ख ऐसा उच्चारण करते हैं। तो यहां पर अपूर्ण ख उच्चारण है। क्षामः का जो विसर्ग है दोस्तों, इसके आगे समीहनः का स आया हुआ है। इस कारण से इस विसर्ग का हम हल्का सा स, अपूर्ण स ऐसा उच्चारण करते हैं। और अंतिम नाम है समीहनः। यहां पर मी दीर्घ है दोस्तों, हमें इसका लंबाई से ही उच्चारण करना पड़ेगा। समीहनः ये गलत उच्चारण है, समीहनः ये सही उच्चारण है। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर धर्मयूपो महामखः। फिर से एक बार देखिए, अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर धर्मयूपो महामखः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। नक्षत्र नेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः। फिर से एक बार देखिए, नक्षत्र नेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्र नेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः। फिर से एक बार देखिए, अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्र नेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः। क्लियर? आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं दोस्तों, जो मेरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे एक बेल आइकॉन है। दोनों को ध्यान से प्रेस कीजिए दोस्तों। इन दोनों बटन को प्रेस करने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस छोटी सी कृति से मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और मुझे इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कीजिए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। पहला नाम है अनिर्विण्णः, जो परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु इस विश्व की निर्मिति अर्थात इस विश्व की उत्पत्ति, इस विश्व का पालन और इस विश्व का संहार, इस चक्र को बिना थके, बिना बोर हुए अविरत चला रहे हैं, उन परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु को यहां पर कहा है अनिर्विण्णः। हम मनुष्यों का ये स्वभाव होता है दोस्तों कि अगर एक ही काम अगर बार बार करने लगेंगे तो हमें बोर हो जाता है। लेकिन ये जो मनस्थिति है दोस्तों, ये कभी भी भगवान के बारे में उत्पन्न नहीं होती। नारायण श्री हरि विष्णु उसी उत्साह से इस विश्व को बिना थके, बिना रुके चला रहे हैं, इसलिए उनको यहां पर कहा है अनिर्विण्णः। आगे का नाम है दोस्तों स्थविष्ठः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप का दर्शन कराया था, ये अत्यंत भव्य, अत्यंत प्रचंड स्वरूप था और आकार में विस्तीर्ण प्रचंड होने के कारण ये जो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का या श्री कृष्ण का विश्व रूप है, इसको यहां पर कहा है दोस्तों स्थविष्ठः। आगे का नाम है दोस्तों अभूः। इसका अर्थ है नारायण श्री हरि विष्णु परमात्मा स्वरूप है, उनका कभी भी जन्म नहीं होता, क्योंकि वे हमेशा विद्यमान ही होते हैं। वे ही समस्त विश्व की उत्पत्ति बार बार करते रहते हैं। अजन्मा होने के कारण नारायण श्री हरि विष्णु को, परमात्मा स्वरूप नारायण श्री हरि विष्णु को यहां पर कहा जाता है अभूः। आगे का नाम है दोस्तों धर्मयूपः।
पुराने जमाने में जो यज्ञ करने की संस्कृति थी उसमें यज्ञ में जिन पशुओं की आहुति दी जाती थी, जिन पशुओं की बलि दी जाती थी, उन पशुओं को बांधने का एक खंबा होता था दोस्तों। उस खंबे को धर्म स्वरूप माना जाता था और इस खंबे के बारे में यह नाम है धर्मयूपः, धर्म का स्तंभ जिससे पशुओं को बांधा जाता था। इसे नारायण श्रीहरि विष्णु का स्वरूप मानते हुए यहां पर कहा है धर्मयूपः। आगे का नाम है महामखः। इसका भी संबंध पुराने जमाने के यज्ञ संस्कृति से है। पुराने जमाने में जो भी वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध ऐसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, इन यज्ञों में जो अग्नि देवता उत्पन्न होती थी उन्हें श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता था। अत्यंत महान ऐसे अग्नि स्वरूप नारायण श्रीहरि विष्णु अर्थात महामखः। अब यहां पर एंट्री होती है अपने इस दोस्त की सीढ़ी की। अब ये सीढ़ी क्या है दोस्तों? आप देख रहे हैं ये जो अपना दोस्त है, अपना बड़ी है, ये एक डॉल्फिन मछली है। सीडी अर्थात सेलेस्टियल डॉल्फिन, जिसे शिशुमार ऐसा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मछली है ये कोई सामान्य मछली नहीं है। इस मछली में ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है और इस श्लोक में ये रहस्य समाया हुआ है और इसको उजागर करने के लिए हमें ये बड़ी आज मदद करने वाला है। तो ये जो दो नाम है दोस्तों, नक्षत्र नेमिः और नक्षत्री, ये दोनों नाम इस सीढ़ी के बारे में है, सेलेस्टियल डॉल्फिन। श्रीमद् भागवत महापुराण में शिशुमार चक्र नाम की एक संकल्पना का उल्लेख किया हुआ, इसका जिक्र किया हुआ हमें पढ़ने को मिलता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस मछली के आकार में नारायण श्रीहरि विष्णु का आविष्कार हुआ है, जिसमें ग्रहमालाएं, नक्षत्र मंडल और तारे समाये हुए हैं दोस्तों। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक ब्रह्मांड में बनी ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति है दोस्तों, जिस स्थिति को संक्षेप में समझने का हम प्रयत्न करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, अपने इस दोस्त सीढ़ी की आकृति मैंने दो जगह पर बनाई है। ये छोटी आकृति है, ये बड़ी आकृति है। अब छोटी आकृति में सर्वप्रथम देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है, अर्थात चक्र को अगर हम पेपर पर चित्राकृति में बनाएंगे तो इस प्रकार आकृति बनेगी। इस सर्कल का ये केंद्र है और ये उसका परिधि का हिस्सा है दोस्तों। यहां पर केंद्र से लेके परिधि तक इस सीढ़ी की आकृति बनी हुई आपको दिख रही है। कितने साल पहले ये वर्णन हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा है दोस्तों। हमें हमारे पूर्वजों का बहुत ही अभिमान महसूस होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो सीढ़ी आपको दिख रहा है, इसका ये मुख का हिस्सा है, ये पूंछ का हिस्सा है। ये इस प्रकार अगर एक रेशा में नहीं होगा, इसका अगर पूंछ का हिस्सा अगर हम अंदर की तरफ, नीचे की तरफ मोड़ लेंगे तो कैसा दिखेगा दोस्तों? उसी प्रकार इस आकृति में आपको दिख रहा है, यहां पर इसका मुंह का हिस्सा है और यहां पर इसका पूंछ का हिस्सा है दोस्तों। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो पूंछ का हिस्सा है यहां पर है, ऐसी कल्पना कीजिए, और मुख का हिस्सा है इस सर्कल के केंद्र में है, ऐसी कल्पना कीजिए दोस्तों। तो ये मछली, ये प्राणी आपको किस प्रकार दिखेगा? इसी प्रकार की आकृति हमें ब्रह्मांड में बनी हुई दिखती है, जिसे शिशुमार चक्र कहा जाता है। ये जो शिशुमार चक्र है दोस्तों, इसका अपने ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। अपने ब्रह्मांड में कौन से ग्रह किस समय किधर हैं, कौन से नक्षत्र मंडल किस समय किधर हैं, इसका सम्यक ज्ञान शिशुमार चक्र के ज्ञान से ज्योतिषाचार्यों को मिलते रहता है दोस्तों। शिशुमार अर्थात अपने देश की गंगा, यमुना इत्यादि नदियों में जो डॉल्फिन की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है, उसे कहा जाता है दोस्तों शिशुमार अर्थात सूस मछली। ये जो सूस मछली है दोस्तों, जो हमें गंगा, यमुना इत्यादि पवित्र नदियों में देखने को मिलती है, ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। आज के दिन ये इतनी आसानी से हमें देखने को शायद नहीं मिलेगी। और ये जो सूस मछली होती है, जो नदियों में पाई जाती है, ये इस प्रकार नीले रंग की नहीं होती,
ये कुछ पिंक ग्रे इस कलर की होती है। और ये मछली, डॉल्फिन मछली, जब पानी के अंदर रहती है तभी ये सांस नहीं ले पाती। ये जब पानी की सतह के ऊपर आती है तभी जब सांस अंदर खींचती है तभी सू सू ऐसा आवाज ये मछली निकालती है, ऐसी ध्वनि ये मछली उत्पन्न करती है। सू सू ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने के कारण इस डॉल्फिन की प्रजाति को सूस मछली या शिशुमार ऐसा कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस छोटी आकृति को बड़ा बनाकर अगर हम इस सीढ़ी को ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार बन जाएगी। देखिए दोस्तों, इसका पुच्छ का हिस्सा यहां पर है और इसका मुख का हिस्सा यहां पर है। अब इस आकृति में देखिए दोस्तों, ये अपना सीढ़ी है, इसका ये पूंछ का हिस्सा है, इसका मुख का हिस्सा है। हमने देखा सीढ़ी अर्थात सेलेस्टियल, डॉल्फिन, शिशुमार मछली। इस प्रकार की आकृति में हमारे ग्रहों की और नक्षत्रों की स्थिति अगर हम मोटा मोटी देखने जाएंगे तो इस प्रकार होती है दोस्तों। इसके पूंछ के हिस्से में यहां पर ये शनि है, अग्निदेव है, केतु है, प्रजापति है, धर्मराज, यमराज का ये स्थान है दोस्तों, ये इंद्रदेव का स्थान है। अगर उसका ऊपर का हिस्सा हम देखेंगे तो ये उत्तरायण का हिस्सा कहलाता है। नीचे का जो हिस्सा रहता है ये दक्षिणायन का हिस्सा कहलाता है। कुछ इस एरिया में मृगशिरा नक्षत्र होता है, यहां पर सप्तर्षि का स्थान होता है। इधर ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ यहां पर क्रम से बुध, शुक्र, जुपिटर अर्थात गुरु, बुध, शुक्र, जुपिटर अर्थात गुरु, इनके स्थान देखने को मिलते हैं। यहां पर अगस्त्य ऋषि का निवास स्थान है दोस्तों। और ये जो आंखें देख रहे हैं आप दोस्तों, इस सीढ़ी की आंखें, इसमें से ये आंख है सूर्य भगवान और ये दूसरी आंख है चंद्रदेव। यहां पर ये जो ग्रीन कलर का स्टार दिख रहा है दोस्तों, यहां पर मोटा मोटी नारायण श्रीहरि विष्णु का वैकुंठ धाम होता है। और ये जो रेड कलर का स्टार आपको दिख रहा है, यहां पर ध्रुव तारा होता है दोस्तों, जिसे पोलैरिस कहा जाता है। अगर कोई श्रीहरि विष्णु का भक्त इस स्वरूप का ध्यान करते हुए विशेषतः रात के समय नारायण श्रीहरि विष्णु का जप करेगा तो उस भक्त को उसके मन, वचन, कृति से किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। अब ये फिर से आ गया अपना सीढ़ी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अपने सीढ़ी की आकृति है। इसका ये जो सेंटर का हिस्सा है, यहां पर ध्रुव तारे का स्थान है। इसको अगर हम पूंछ की तरफ से अंदर नीचे की तरफ मोड़ लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार यहां पर बनेगा, और जिससे ये जो सेंटर का ध्रुव तारे का स्थान है, ये स्थान यहां पर पूंछ की इस नोक से उसके सेंटर की तरफ आ जाएगा। अर्थात ये जो स्थान है दोस्तों, ये जो पूंछ का स्थान है, ये स्थान और ये स्थान एक ही हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं दोस्तों, हमने इसको अगर नीचे की तरफ मोड़ लिया तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये यहां पर आ जाएगा। अर्थात ये स्थान और ये स्थान एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। इस प्रकार ये जो ध्रुव तारे का स्थान है ये इस सर्कल की परिधि पर आ जाता है, कुछ यहां पर आ जाता है। अर्थात ये जो नक्षत्र मंडल की स्थिति बनी हुई है, इसकी परिधि पर ये ध्रुव तारे का स्थान आ जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों नक्षत्र नेमी, अर्थात नक्षत्रों के सर्कल की परिधि का हिस्सा, जहां पर ध्रुव तारा विराजमान है। और ध्रुव तारा क्या करता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, भटके हुए को दिशा दिखाने का यह काम करता है। जब रेगिस्तान में, समुद्र में, महासागर में हम खो जाते हैं, हमें दिशा समझ में नहीं आती, तब सही दिशा दिखाने का काम उत्तर दिशा में स्थित होने वाला ध्रुव तारा ही करता है, यह हम सभी जानते हैं। तो इस प्रकार इस शिशुमार के केंद्र में और इस सर्कल की परिधि पर जो स्थित होता है, ये जो ध्रुव तारा है, इसके बारे में यह नाम है दोस्तों नक्षत्र नेमि। ध्रुव श्रीहरि विष्णु का परम भक्त है और भक्त भगवंत एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, इस कारण से यह नाम है नक्षत्र नेमि। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सीढ़ी है, इसकी जो दो आंखें हैं, इसमें से एक आंख है सूर्यदेव
और दूसरी आंख है चंद्रदेव। तो ये चंद्रदेव का आंख का जो स्थान है, इस स्थान को यहां पर कहा है दोस्तों नक्षत्री। नक्षत्री का एक अर्थ है चंद्रदेव। रात के समय शीतल प्रकाश प्रदान करने वाले चंद्रदेव नारायण श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माने गए हैं। इस अर्थ से यह नाम है नक्षत्री अर्थात चंद्र, जो यहां पर स्थित है, इसकी आंख की जगह पर स्थित है। और नक्षत्री का दूसरा अर्थ है इस नक्षत्र मंडल के केंद्र में जो स्थित हैं वे नारायण श्री हरि विष्णु। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो सूस मछली का सीढ़ी का आकार है, इसमें ये जो ग्रीन स्टार है, यहां पर वैकुंठ धाम है दोस्तों। हमने देखा ये स्थान, अगर आप ऐसा इसको रखोगे तो कुछ इस जगह पर यह स्थान आ जाएगा, इसके सेंटर में आ जाएगा। और ये जो स्थान है ये मोटा मोटी इस सर्कल के केंद्र में ही आ जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको मोड़ लेंगे तो ये इस प्रकार दिखेगा। यहां पर ये मोटा मोटी आप देखोगे तो ये जो नारायण श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम का स्थान है, ये इस सर्कल के केंद्र में ही आ जाएगा। जहां पर ये नीले रंग का सर्कल मैंने बनाया हुआ है, इधर ये ग्रीन कलर का स्टार का स्थान आपको दिखेगा, सर्कल के केंद्र में दिखेगा। नक्षत्र मंडल के केंद्र में वैकुंठ धाम में स्थित जो नारायण श्री हरि विष्णु है, उन्हें यहां पर कहा है दोस्तों नक्षत्री। अभी हमने ये जो वर्णन देखा, ये आकाश में स्थित सेलेस्टियल डॉल्फिन का वर्णन देखा। अब अपने जमीन पर, पृथ्वी पर महासागरों के पानी में जो डॉल्फिन पाया जाता है, इसके बारे में विचार करते हैं। ये जो पृथ्वी का डॉल्फिन है दोस्तों, जो वास्तविक डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन हमारी मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉल्फिन एक अत्यंत बुद्धिमान समुद्री स्तनपायी है, मछली नहीं। यह फेफड़ों से सांस लेती है और समय समय पर पानी की सतह पर आकर श्वास लेती है। विश्व में इसकी लगभग 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मुख्यतः समुद्रों में रहती हैं। ये झुंड में रहने वाले सामाजिक जीव हैं और इकोलोकेशन ध्वनि तरंगों की सहायता से दिशा और शिकार का पता लगाती हैं। इसका आहार छोटी मछलियां और समुद्री जीव होते हैं। ये तेज तैराक होती हैं तथा जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। डॉल्फिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अपनी बुद्धिमत्ता, मित्रतापूर्ण स्वभाव तथा संचार क्षमता के लिए जानी जाती है। ये जो डॉल्फिन होता है दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा जीव है। इस डॉल्फिन को मनुष्यों से बहुत ही लगाव होता है। किसी समुद्र में, महासागर में अगर मनुष्य कभी संकट में फंस जाएगा, ज्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है दोस्तों, ऐसा कोई यात्री अगर संकट में फंस जाएगा तो डॉल्फिन झुंड में दौड़े दौड़े वहां पर चले आते हैं और उस मनुष्य को बचा लेते हैं। ऐसी कई घटना हमें पढ़ने को मिलती है दोस्तों। तो ये जो डॉल्फिन मछली है, ये बहुत ही बुद्धिमान स्तनपायी जीव है और इस जीव को नारायण श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना गया है दोस्तों। इस अर्थ से ये दो नाम है, नक्षत्र नेमि और नक्षत्री। आगे का नाम है दोस्तों क्षमा। हमने पिछले एक श्लोक में ध्रुव की कथा का विचार किया था। 5 साल के ध्रुव को उसकी सौतेली मां ने उसके ही पिता के गोद में बैठने के लिए मना किया था। इस कारण से जब रोते रोते ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचा, तब उसने ध्रुव से कहा कि तुम्हें इस प्रकार का शाश्वत स्थान, जहां से तुम्हें कोई ऊठ ना बोले, ऐसा स्थान केवल नारायण श्री हरि विष्णु ही दे सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया, तपश्चर्या करी और इसके फलस्वरूप उसे नारायण श्री हरि विष्णु का दर्शन और अनुग्रह मिला, जिसके पश्चात नारायण ने ध्रुव को संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तारे का स्थान प्रदान किया। ये जो ध्रुव है, इसको तपश्चर्या के पश्चात अपनी जो सौतेली माता थी, जिसके कारण उसको बहुत ही कष्ट सहने पड़े थे, उस माता के लिए ध्रुव के मन में कोई भी कटुता नहीं थी। ध्रुव ने अपनी सौतेली माता को क्षमा कर दिया था। इस क्षमाशील स्वभाव के कारण ध्रुव को यहां पर कहा है दोस्तों क्षमा, तथा नारायण श्री हरि विष्णु भी उनके क्षमाशील स्वभाव के लिए विख्यात हैं। उन्हें भी यहां पर कहा है क्षमा। आगे का नाम है दोस्तों क्षामा। कठोर तपश्चर्या करने के कारण ध्रुव अत्यंत कृश हो गया था। इस प्रकार पृथ्वी पर घोर तपश्चर्या करने के कारण
कृश होने वाले जो भी योगी हैं उन्हें यहां पर कहा है दोस्तों क्षामः, अर्थात अत्यंत कृश, जिन्होंने अन्न और पानी का त्याग किया हुआ है और उस कारण से वे अत्यंत कृश शरीर के बन चुके हैं, ऐसे जो भी योगी हैं उन्हें यहां पर कहा है दोस्तों क्षामः। इन्हें नारायण श्रीहरि विष्णु का ही तप करने वाला स्वरूप माना जाता है। आगे का नाम है दोस्तों समीहनः, जो इस श्लोक का अंतिम नाम है। इस सारे विश्व के समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए ही जो हमेशा कार्य करते रहते हैं, अपने भक्तों को बचाने के लिए बार बार अवतार लेते रहते हैं, वे जो नारायण श्रीहरि विष्णु है, भक्तवत्सल और सृष्टि के कल्याण में तत्पर नारायण श्रीहरि विष्णु है, उनको यहां पर कहा है दोस्तों समीहनः। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।